पिताजी आपको कितनी बार बताया, क्या? ये मौसी जी जब काम करती है तो वहाँ पे मत बैठिए, आपके पैरों के धब्बे लगते हैं। अरे आपके रूम में क्यों नहीं बैठते? कितनी बार कहा है आपको, आपके ध्यान में नहीं आता? हाँ हाँ बेटा, हाँ ठीक है, उम्र की वजह से नहीं रहता ध्यान में। सॉरी सुनिए, सॉरी बेटा। सुनिए, सुनो, कब बोल रहे हो पिताजी से? अभी बोलने का समय नहीं है, कल। अभी ऑफिस के लिए देर हो रही है, कल भी होगी। कल वक्त देख के बात करता हूँ। ठीक है, लेकिन कल याद से बोलो, शादी परसों ही है, नहीं तो सबको दिक्कत होगी। मैंने हाँ कहा है, हाँ। परेशान मत करो। कल बात करता हूँ, प्लीज। मैं चलता हूँ। हे भगवान। माँ, पिताजी जरा बात करनी थी। क्या बात है, आज सुबह सुबह बाप से बोलने की इच्छा हुई? बोलिए बेटा जी, बोलिए। क्या है, अगले हफ्ते इसके भाई की शादी है। हाँ, तो इसके माँ बाप, भाई भाभी, चाचा चाची सब लोग अपने घर पे आने वाले हैं। हाँ बहुत अच्छा। आने दो ना फिर। अरे मजा आएगा, और कितने दिनों के बाद हमारे बंगले में रौनक आएगी। सही बात है। हाँ, पर ऐसी बात नहीं, इतने लोग आने वाले हैं तो भीड़ तो हो ही जाएगी ना बंगले में। हाँ। मैं क्या कह रहा था कि वो 4 दिन आप मामा के घर क्यों नहीं जाते रहने के लिए? क्यों, हमसे कोई तकलीफ होने वाली है क्या? और कोई पराया तो नहीं आने वाला? अरे अरे समधी तो आने वाले हैं ना। पिताजी जरा सीधे कहता हूँ, हाँ हाँ, आप ठीक से कपड़े नहीं पहनते। अब इनके रिश्तेदार आएंगे, वो आपको गलत बोलेंगे तो तमाशा होगा, ठीक है ना? और माँ क्या है, आप नहीं होंगे ना तो इसके माँ बाप आपके रूम में सो जाएंगे, पास के रूम में इसके भैया और भाभी, बाकी सब हॉल में। सबका काम हो जाएगा। अच्छा माने बढ़िया। मतलब तुम्हारे सास ससुर आएंगे इसलिए हम घर के बाहर जाएं? ओ, वाह, अच्छे ख्याल है बेटा जी। अपने खुद के माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहे हैं। देखिए पिताजी ऐसा नहीं है, और इतना भी एडजस्ट नहीं कर सकते आप लोग। और क्या हुआ अगर 4 दिन आप उधर रहे तो? सुनो, वैसे भी पूरा दिन आपका काम करने में ही जाता है, उतना ही मुझे 4 दिन आराम मिलेगा। अरे पर बहू, तुम्हारे माता पिता हम उम्र है ना, उनकी सेवा तुम ही करोगी, तो हमसे इतनी परेशानी क्यों है? पर आप दोनों इतना क्यों जिद पे अड़े हो? 4 दिन रहोगे तो क्या ऐसी आफत आएगी? ठीक है ना, आप नहीं होंगे तो इसको आराम मिलेगा, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, मतलब अभी हमसे तकलीफ हो रही है हमारे ही घर में? अरे एक बात बताता हूं, हम ये घर छोड़ के जाएंगे नहीं। आपको समझ में आ रहा है आप क्या सोच रहे हैं? मैं समझ के ही बात कर रहा हूं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पिताजी जरा सोचिए, हर बार का आपका यही नाटक है। हमेशा के लिए कौन जाने को कह रहा है? नहीं चार नहीं, दिन का ही तो ये नहीं सवाल हो है ना। सकता। ये देखो माँ 4 दिन का ही सवाल है। ऐसा माँ, कभी समझो होता जरा। है क्या? माँ, नहीं जाएंगे। तुम जाने आप को ही- बोलो इनको, हर हाँ, बार का इनका बोलिए यही है, ना, कुछ कुछ भी तो। बोलते हैं। मैं बोलता हूँ पिताजी आपको जाना होगा। पिताजी, अरे तुम हमारे घर में रहते हो, घर हमारा है, पिताजी, हम मेरा यहाँ सब से सुनिए। नहीं जाएंगे। आप तो शांत हो जाइए। मैं कुछ सुनने वाला नहीं, माँ, हर कुछ बार तो का है कहिए। आपका। माँ, कुछ तो बोलो इनको। आप। माँ तुम तो कुछ कहो। बस कीजिए, हर वक्त घर में झगड़ा, मन को थोड़ी भी शांति माँ नहीं तुम है। रुको। पिताजी आपका क्या चल रहा है, जरा अब भी थोड़ा तो पिताजी। समझो। अरे सुनिए तो। छह, कितनी जिद करते हैं पिताजी, अब क्या करें? यू डोंट वरी, उनको रहने दो यहाँ पे। हम होटल में जाते हैं, सब बुकिंग मैं करता हूँ, यू डोंट वरी।
ये क्या? ताला ताला लगा के कहाँ चले गए ये? हाँ, जब जाने के लिए बोला तब नहीं गए, तो अब कहाँ चले गए बिना बताए? जाने दो, आप पड़ोस के चाचा से पूछ के आते हो। पूछता हूँ। अंकल, माँ पिताजी को देखा, कुछ कह के गए हैं? कहाँ गए दोनों? नहीं, कुछ कह के नहीं गए, पर तुम्हारे लिए ये लेटर दिया है। लेटर? हाँ, देख लो। लेटर? चिट्ठी है ये। प्रिय। हाँ, अभी भी तुम हमारे लिए उतने ही प्रिय हो। अब हम तुम्हारे लिए प्रिय है या नहीं हमें नहीं पता, पर तुम हमारे लिए हमेशा प्रिय ही हो और रहोगे सदा। हाँ, बचपन से तुम्हारे लिए क्या क्या किया इसका हिसाब नहीं करना हमें। माँ बाप होने की वजह से वो हमारा फर्ज था। और तुम्हारी माँ ने मेरे माता पिता की बहुत सेवा की, कभी भी तेवर नहीं दिखाए जैसे तुम्हारी बीवी दिखाती है। गरीबी में संसार किया रे, कभी भी शिकन नहीं आई माथे पे। हर समय मुस्कुराते हुए खुशी से संसार किया उसने। मैं एक सादा कारकुन आदमी रे, क्लर्क की नौकरी करता था। तुम्हारी माँ से शादी क्या हुई, मेरा प्रमोशन ही प्रमोशन होता गया। मिले हुए पैसों से ये बंगला बनाया, पर इसी बंगले से हमें जाने को कहा तुमने, और हमने ना कहा तो कुछ भी न बताते हुए घर छोड़ के तुम निकल गए। अरे अपने माँ के बारे में तो सोचा होता। ठीक है, हम दोनों अपने गांव के घर जा रहे हैं, हमेशा के लिए, कभी भी लौट के वापस ना आने के लिए। और हाँ, और एक कहना था, हमने अपने संसार से बचाए हुए पैसों से तुम्हारे लिए एक फ्लैट खरीद लिया है। उसकी चाबी चाचा जी के पास दे रखी है और तुम्हारा सामान भी वहां भेज दिया है। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम फ्लैट पे जाके रह सकते हो। और हाँ, ये बंगला हमने एक वृद्धाश्रम को दान किया है। हमारे जैसे और माता पिताओं को यह बंगला आधार होगा जिनका बुढ़ापे का सहारा छीन लिया गया हो। इस बंगले पे आज से तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। एक जिम्मेदारी समझ के वो फ्लैट तुम्हें रहने को दिया है। हमको मिलने के लिए कभी भी मत आना। हमेशा खुश रहो। भगवान करे कि हमारे जैसा वक्त कभी भी तुम पर न गुजरे। तुम्हारा